हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको कराने वाली हूँ गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 3, जिसके अंदर सेक्शन बी कंप्लीट कराने वाली हूँ। ये अपना स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन पे बोला है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8m+1 फॉर सम होल नंबर m। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में अपना क्या लगेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगेगा, राइट, जो अपना फर्स्ट चैप्टर में आता है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, a इक्वल में 4bq प्लस आर लेते हैं, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ये होता है। तो ये क्वेश्चन में अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमें b की वैल्यू क्या लेनी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें देखना है क्वेश्चन की तरफ में, इसमें क्या बोला है, 8m+1 आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम b की वैल्यू लेंगे उसमें 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए, b की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो क्या यहाँ पे 1 का, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर जैसे मैंने लिया ए स्क्वायर, तो 1 नंबर लिया, 1 का स्क्वायर करूंगी तो क्या 8 आ पाएगा? पहुंचेगा ही नहीं। तो बी की वैल्यू अगर 2 लेती हूँ तो 2 2 जा 4 होता है, ए का स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा। 4 में भी 8 नहीं जा पाएगा। फिर बी में 3 अगर लेती हूँ तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 भी 8 का मल्टीपल नहीं होता है। तो हम क्या लेते हैं, b की वैल्यू 4 ले लेते हैं। अब b देखिए, 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा ना। अब 16 क्या है, 8 का मल्टीपल होता है। तो अपन ने क्या डिसाइड कर लिया कि b की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 4। और इस तरीके से r अपने पास में क्या हो जाएगा, क्या लेते हैं हम, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 0 ले सकते हैं, 1 2 एंड लेस देन b होना चाहिए। तो b अपने पास में 4 है तो b 4 नहीं आएगा, सिर्फ 3 तक ही हमारे r की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमने एक नंबर लिया है ना, तो यहाँ पे लेट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज a एंड b की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 4। तो यूक्लिड्स लेमा थ्योरी से हमें ये पता चल गया, ये तो लिया है, r की वैल्यू भी ले ली है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर लेना है ना, तो अपने पास में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ए स्क्वायर। हमने नंबर लिया था ए और इसने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि स्क्वायर लेना है, तो हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर ले लिया ए। अब देखिए, अपन अपने पास में यहाँ पे ये वाली ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे ए जो नंबर था, यहाँ पे बी क्यू प्लस में आर, ये अपनी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। मतलब इस फॉर्मूले से ये आता है। तो हमने ए तो एक नंबर लेट किया है, बी की वैल्यू हमने क्या ली है, 4, और Q प्लस में R, फर्स्ट में हम R जब 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4Q आ जाएगा। फिर इसके बाद में A इक्वल में BQ प्लस R में जब मैं R की वैल्यू 1 रखूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, B हमने 4 लिया है तो 4Q प्लस में R 1 लिया है। फिर इसके बाद में, यानी कि हमें हर R के लिए निकालना है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए, राइट। तो यहाँ पे फिर से मैं बी क्यू प्लस आर में वैल्यू रखूंगी तो ए क्या आएगा हमारे पास में, 4Q प्लस में 2। अब फिर से ए इक्वल में बी क्यू प्लस आर में मैं आर की वैल्यू लास्ट में क्या लिखनी है, 3 लिखनी है। तो ए इक्वल में क्या आ जाएगा, 4Q प्लस में 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे चेक करना है कि 4Q और 4Q प्लस 2 ये दोनों क्या लग रहे हैं, इवन नंबर लग रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे अब इवन नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे इवन नंबर आएगा। तो ये दोनों तो हमारे ऑड इंटीजर की वैल्यू नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस ए इज ऑड इंटीजर, सो ए कैन नॉट बी 4Q एंड 4Q प्लस में 2, ठीक है। ये दोनों तो इसकी वैल्यूज नहीं हो सकती है। अब हमें सिर्फ किसके लिए निकालना है, इस वाले पार्ट के लिए
और इस वाले पार्ट के लिए तो हमने ए क्या लेना है, ए हम 4q+1 लेंगे और हमने हमारा ऑड इंटीजर का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4q+1 का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो 16q² + 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 4 2 जा 8q। तो अब इन दोनों को हम साथ में रख लेते हैं तो 16q² + 8q + 1। अब इस पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2q² प्लस में q और यहाँ पे +8। अब इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं m, तो यहाँ पे m ले लिया मैंने 2q² + q, तो m को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 8m + 1, वेयर m यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए निकल गया। अब देखिए दूसरा हमें किसके लिए, हमें दूसरा क्या लेना है 4q+3 लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4q+3। अब ए स्क्वायर हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अपना क्या था ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर में हम क्या रखेंगे 4q+3, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर हमने किया तो अब होल स्क्वायर हम खोल देंगे, आइडेंटिटी खोल देंगे तो क्या आएगा 16q² + 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस में 4q का स्क्वायर, 4q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8q और 8q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24q। तो यहाँ पे ये क्या आएगा हमारे पास 16q² + 24q और प्लस में 9 को ना मैं ऐसे ब्रेक कर लेती हूँ 8 प्लस में 1, क्योंकि 8 तो फिर यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चाहिए था 8m + 1 चाहिए था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 8m + 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया। तो आप देखिए इतने पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2q² + 3q + 1 और प्लस में यहाँ पे 1। अब इस वाले पार्ट को मैं फिर से क्या ले लेती हूँ m ले लेती हूँ, m इक्वल में 2q² + 3q + 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8m + में 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से करना होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, मतलब कि इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है P पॉइंट पे, तो इसको P ले लेते हैं, ये O ले लेते हैं और इसको Q ले लेते हैं। वेयर OP इज 7 सेंटीमीटर, तो ये जो दे रखा है OP ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड OQ माइनस PQ इक्वल 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे OQ माइनस PQ इक्वल 1। हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू फॉर साइन Q एंड कोस Q। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, पहले हमारे पास में बेस होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो दे ही रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे OQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। OQ अपने पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस में PQ, कैसे PQ को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सिर्फ इतना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस जब लगाएंगे तो क्या आना चाहिए OQ² इक्वल में OP² + PQ², ये आना चाहिए। अब OQ की वैल्यू हमने क्या रखी है 1 + PQ रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, बाय इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा OQ की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 1 + PQ होएगा और इसका स्क्वायर, और इक्वल में क्या है OP² प्लस में PQ²। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी खोल सकते हैं हम, 1 + PQ का होल स्क्वायर है तो A² + B² + 2AB, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस में 2 × 1 × PQ, और इक्वल में है OP की वैल्यू अपने पास में क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस में PQ का स्क्वायर। अब देखिए PQ² यहाँ पे भी प्लस है और PQ² यहाँ पे भी प्लस है, दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 + 2PQ इक्वल में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब 2PQ इक्वल में 49 - 1, तो ये क्या आएगा 48, तो 2PQ इक्वल क्या हो जाएगा 48, और PQ की वैल्यू हमें चाहिए तो 48/2, तो ये क्या होगा हमारे पास 24। अब देखिए PQ हमारे पास 24 आ गया,
और ओ क्यू हमने क्या लिया था, 1 प्लस पी क्यू लिया था, तो ओ क्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25। ये अपने पास क्या आ गया 25। अब हमें क्या चाहिए, साइन क्यू चाहिए, राइट। अब साइन क्यू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच होता है। पी हमारे पास क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो ये आ गया साइन क्यू। अब हमें कॉस क्यू चाहिए। अब ये वाला एंगल है ना क्यू, तो कॉस क्यू अपना क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है अपने पास 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो ये कॉस क्यू की वैल्यू आ गई है। समझ आ गई मेरी बात। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है और आपको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो हम ये वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। तो आप देखिए जो आपको प्रूव करना है उसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर की टर्म दे रखी है ना, तो क्या हिट होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम दोनों तरफ में स्क्वायर कर देते हैं तो कुछ से सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो क्या आएगा x बाय ए कॉस थीटा प्लस में y बाय बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल में 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी खोल देते हैं, होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2x बाय ए कॉस थीटा इंटू में y बाय बी साइन थीटा और इक्वल में 1, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी खुल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3, 1 और 2 आप दे चुके हैं, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद में हम सेकंड इक्वेशन में भी सेम ही कुछ फंडा करते हैं, तो क्या आता है यहाँ पे भी आप लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा x बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी खोल देंगे तो क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2x बाय ए साइन थीटा इंटू में y बाय बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन दे देते हैं 4, ठीक है। इस तरीके की एक आइडेंटिटी बनी है। अब देखिए थर्ड वाली इक्वेशन और 4 वाली इक्वेशन में आपके पास में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो बन रहा है, जब अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या एक आइडेंटिटी बन सकती है। और सेम तरीके से यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन सकती है कि वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को कॉमन ले लो और यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमें क्या हिट होता है कि हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो क्या आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में अब इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में फिर इसको ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस में 2x बाय ए कॉस थीटा इंटू में y बाय बी साइन थीटा और माइनस में 2x बाय ए कॉस थीटा इंटू में y बाय बी, यहाँ पे ये साइन थीटा और यहाँ पे ये कॉस थीटा है और इक्वल में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ से इन दोनों में से आप वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और इक्वल में 1 प्लस 1 को आप ऐड करेंगे तो 2। अब ये आइडेंटिटी बन गई है आपकी, क्योंकि फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल में 1 इक्वल में 2 और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके लिए। समझ आ गई मेरी बात।
काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन 14 चैप्टर का क्वेश्चन है। द डेटा ऑफ द हाइट्स ऑफ 50 गर्ल्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन। यहाँ पे ये एक डेटा दे रखा है और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में यहाँ पे लेस देन की कंडीशन दे रखी है, ये सारे लेस देन की कंडीशन में है, ठीक है। तो जब भी अपने पास में मीडियन के क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन दे रखा हो तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। समझ आ गई मेरी बात। कभी भी लेस देन या मोर देन का क्वेश्चन दे रखा हो तो जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारी एक्चुअल वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले इस क्वेश्चन को अपना तरीके से लिख लेते हैं। क्या लेस देन का अगर पार्ट दे रखा है तो ये अपने पास में क्या आएगा, इसको एक क्लास इंटरवल में लेना पड़ेगा। अब क्लास इंटरवल में लेना पड़ेगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट आएगी वो भी 5 के डिफरेंस में ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या इंटरवल बन जाएगा 135 से 140। फिर क्या बन जाएगा नेक्स्ट 140 से 145, 145 टू 150, 150 to 155, 155 to 160 एंड 160 to 165, ठीक है। ये अपने पास क्लास इंटरवल बन गया। अब यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी, इसको फ्रीक्वेंसी को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए अगर तरीके से देखा जाए तो। ये अपने पास क्या दे रखी है 4, 11, 29, 40, 46 एंड 50, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब हमें फ्रीक्वेंसी लेकर आनी है नॉर्मल वाली, तो अपने को क्या करना होता है, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। क्योंकि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी का ऐड करते हुए जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पे माइनस करते हुए जाना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लानी है तो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7। अब 29 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। 40 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 11। फिर 46 में से 40 माइनस करेंगे तो 6। 50 में से 46 माइनस करेंगे तो 4। ये आ गया अपने पास में। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आ गई। और ध्यान रखिए आप ऐसे मत कर देना कि 11 में से 4 माइनस कर दिया, फिर यहाँ से 29 में से फिर 7 माइनस कर दो, ये नहीं माइनस करना, आपको यही माइनस करते हुए जाना है, राइट। अब अपने पास में ये आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट टर्म जो होती है वो अपनी n आती है, यानी कि इन सबका सम करोगे तो आपका सम क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए, है ना। और हमारे पास में क्या होता है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आपको बता देती हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब हमें यहाँ पे n/2 देखना होता है। n/2 अपने पास में देखेंगे तो ये क्या होगा 50/2 यानी कि 25। अब 25 को हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कौन से इंटरवल में लाइक कर सकती है। आप कहोगे 40 में, 46 में, 50 में लाइक करती है, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं करना है। हमें देखना है जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन सा आता है कि 25 कौन से जस्ट बाद में आ सकता है। तो यहाँ पे 29 जो नंबर है इसके अंदर ये लाई कर जाएगा आराम से। तो यहाँ पे 29 हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला जो इंटरवल है ये वाला इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ से जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो सारे यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले L चाहिए, तो L अपने पास में कितना है 145। फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए तो कितना आ जाएगा 18। फिर हमें CF चाहिए होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो इंटरवल आपका लाई करता है ना CF के कॉलम में, जो फ्रीक्वेंसी आपकी लाई करती है ना उससे जस्ट ऊपर जो वाली वैल्यू होती है वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 11 होगा वो आपका CF होगा, तो यहाँ पे CF क्या आ जाएगा 11। अब और H क्या आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा H आ जाएगा। तो इन सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L अपने पास में है 145 प्लस में n/2 कितना है हमारे पास 25 माइनस में CF कितना निकला 11 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 इंटू में H कितना है 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 145 प्लस 25 में से 11 चला जाएगा तो कितना 14 अपॉन 18
इंटू में 5। अब इसको जस्ट आगे सॉल्व करने के लिए 145 प्लस यहाँ पे या तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 पे चला जाएगा और ये 9 पे। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 और अपॉन में 9। अब दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो 35 को 9 से डिवाइड करके और यहाँ पे आंसर पुट कर यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, और या फिर इसको एलसीएम लेके आप सोल्व कर लो। तो 35 को हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 9 3 जा 27, 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 0। अब कितने पे जाएगा, 9 7 जा 7 पे चला जाएगा, तो ये क्या आएगा 145 प्लस 2 डिजिट तक ले लेते हैं हम, तो ये यहाँ पे आएगा 8 पे जाएगा 80, तो 3.88 आ गया ना यहाँ पे, तो 3.88 हम 145 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 148.88। ये अपने पास में मीडियन आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में बोला है इन ट्रायंगल ABC एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये A, ये B और ये C, और ये B एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। और BM परपेंडिकुलर दे रखा है AC के ऊपर, तो यहां से एक परपेंडिकुलर पड़ता है AC के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर पड़ा। और BC जो लाइन दे रखी है ना इसने, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और AC जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे कितना 12 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि रेशियो ऑफ एरियाज बताना है, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा BMC, तो BMC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए हमारे पास में साइड क्या दे रखी है, BC 5 सेंटीमीटर दे रखी है और AC हमारे पास में 12 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। अब हमें यहाँ पे एक थ्योरम पता होना चाहिए, अपनी थ्योरम कौन सी 6.7। तो 6.7 थ्योरम में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल BMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे ये M है, ABC के सिमिलर है, तो ये जब सिमिलर है तो यहाँ पे थ्योरम है ना कि एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ BMC डिवाइड में एरिया ऑफ ABC, ये अपना किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर, साइड्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BC अपॉन में AC का स्क्वायर, यहाँ पे BC अपॉन में AC का स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे BM MB अपॉन में AB का स्क्वायर, और इक्वल में MC अपॉन में BC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमें एरिया का रेशियो चाहिए था, एरिया ऑफ BMC अपॉन में एरिया ऑफ ABC चाहिए था हमें। तो BC अपने पास में कितना दे रखा है 5, और अपॉन में AC कितना दे रखा है 12, इसका होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। तो अपनी रेशियो क्या आ जाएगी 25:144 हमारी। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर longer than twice the smallest side and the third side of the triangle is 2 centimeter shorter than the hypotenuse. Find all the sides of the of the triangle. तो क्या बोल रखा है कि यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है। अब इसमें बोला है कि हाइपोटेन्यूज है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्गर दे रखा है, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। तो हमारे पास में क्या बात आती है, स्मॉलेस्ट साइड की आती है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलेस्ट साइड इज x मीटर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इसमें क्या बोला है 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड का ट्वाइस है और उसमें 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब स्मॉलेस्ट साइड अगर हमारा ये बेस था तो बचा क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे
परपेंडिकुलर अगर हम निकालेंगे तो नेक्स्ट क्या बोला है, जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास में 2x प्लस 6 था और इससे 2 सेंटीमीटर कम दे रखा है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 2x प्लस में 4 आ जाएगा। तीनों साइड्स आ गई, यहाँ पे ये आ गया 2x प्लस 4, ये हमने x लिया था, और ये 2x प्लस में 6 ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो। तो पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये आएगा ना। अब AC स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा 2x प्लस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल में AB अपने पास में क्या 2x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, और BC हमारे पास में क्या है x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24x, और इक्वल में यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16x और प्लस में x स्क्वायर। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, कर दिया हमने। अब ये सारे वाले पार्ट को इधर अब शिफ्ट कर लेंगे, और शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर x स्क्वायर प्लस 16x प्लस में 16। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 24x और माइनस 36 इक्वल में 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर, अब 24x से 16x से माइनस होगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 8x, और माइनस 36 से प्लस 16 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 20 इक्वल में 0। अब आपको क्या करना है, 20 को फैक्टराइज करना है इस तरीके से कि आप प्लस माइनस करें तो आपका 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो 10 2 जा 10 और 2 बन जाएंगे इसके फैक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल में 0। यहाँ से इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लोगे x, तो क्या आएगा x माइनस 10, और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल 0। अब x माइनस 10 दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में 2 इक्वल 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 10 इक्वल 0 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास माइनस 2, जो कि नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी ट्राइंगल की साइड माइनस में तो नहीं होगी एटलीस्ट। तो यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास में 10। तो देखिए जो स्मॉलेस्ट साइड आपकी होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी आपके पास में 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 2x प्लस में 6 है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 10 प्लस में 6, तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और जो परपेंडिकुलर है आपके पास में वो क्या है 2x प्लस में 4 है, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 24, और ये 26 होगा, सॉरी ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में 37 बोला है फाइंड द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए को जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आती है √5, बी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है -3√6, और सी की वैल्यू क्या आ जाती है -√20। ये आ गया। अब देखिए अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड में 2a। तो एबीसी की वैल्यूज आपको पता है, आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस में बी की वैल्यू क्या है -3√6 प्लस माइनस √b², तो मतलब -3√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है √5 और सी कितना है -√20, ये आया, और डिवाइड में 2a, तो 2 इंटू में a है हमारे पास में √5। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का 3√6 प्लस माइनस √। अब यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और √6 का हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे क्या है √5 इंटू में √20 अपॉन में 2√5।
इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए 3√6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस में 4 इंटू में यहाँ पे क्या है √20 को और √5 को एक ही रूट के अंदर लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाता है √100 हो जाता है। और 100 का रूट किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल। तो यहाँ पे डिवाइड में 2√5। ठीक है। अब देखिए 3√6 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 54 प्लस में 40 अपॉन में 2√5। तो ये क्या बन के आ जाएगा अपना 3√6 प्लस माइनस अंडर रूट ये 94 हो जाएगा, राइट। और डिवाइड में क्या है 2√5। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3√6 प्लस √94 डिवाइड में 2√5। एक ही ये वैल्यू आ जाएगी और एक बार माइनस ले लेंगे तो 3√6 माइनस √95 अपॉन में 2√5। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस में। समझ आ की बात, दोनों आंसर आ गए हमारे पास में। तो दोस्तों ये सेक्शन अपना कंप्लीट होता है। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जितना हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।